अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। देखो लास्ट क्लास में हमने एनवायरनमेंट पढ़ा था, ठीक है। व्हाट इज ये हादी सब क्या थोड़ा सा रिव्यू करवा दें। मैं जल्दी रिव्यू कराऊंगा। व्हाट इज हैबिटेट था। हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर समथिंग लिव। हैबिटेट के बारे में पढ़ा था। एनिमल का हैबिटेट अलग होता है, जंगल में अलग हैबिटेट होता है, इन सब का अलग अलग हैबिटेट्स होता है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। हादी आप वीडियो देख लेगा ये, जो कि आपको वीडियो पहले दी हुई है। ओके सर। सम हैबिटेट आर वेरी स्मॉल, कुछ लार्ज होते हैं, कुछ हॉट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं हैबिटेट में। हैबिटेट में ये सब चीजें पढ़ी थी हमने। फिर हमने हैबिटेट ऑन अर्थ, अर्थ में कौन कौन से हैबिटेट होते हैं ये पढ़ा था हमने। पोलर रीजन, 4 किस्म के थे, डेजर्ट, पोलर रीजन, रेन फॉरेस्ट एंड सी एंड रिवर। ये 4 थे, डेजर्ट, पोलर रीजन, रेन फॉरेस्ट एंड सी एंड रिवर। फिर सिटीज आर आल्सो हैबिटेट होता है। ये सब चीजें पढ़ी थी। याद नहीं आ रहा? याद आ रहा है? तो मैं लास्ट क्लास ली थी आधी, यस। ठीक है। डेजर्ट के बारे में पढ़ा था हमने। फिर डेजर्ट कुछ कोल्ड होते हैं, कुछ हॉट होते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, पोलर रीजन के पास साउथ पोल, नॉर्थ पोल पढ़ा था। फिर हमने साउथ पोल, नॉर्थ पोल को क्या देखा था हमने, वहां के एनिमल किस तरह के होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ी थी। याद आ रहा है? यस सर। फिर हमने चीजें पढ़ी थी किसके बारे में, रेन फॉरेस्ट के बारे में। रेन फॉरेस्ट आर अपोजिट टू द डेजर्ट एंड पोलर रीजन, ठीक है। लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल लिव इन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रीज एंड अदर प्लांट, ये चीजें पढ़ी थी हमने। उसके बाद रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, कौन कौन से जोन होते हैं। 4 जोन होते हैं इसमें। इमर्जेंट जोन होता है, कैनोपी जोन होता है, अंडर स्टोरी होता है, फॉरेस्ट फ्लोर होता है। हादी तुम भूल गए शायद चीजें, है हादी? नो सर। फिर सी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिव्यू करते हैं। सी, रिवर और ओशन के बारे में पढ़ा था हमने। ओके सर। कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेना ना सारा। देखो, सम वाटर हैबिटेट है सॉल्ट वाटर, अदर है फ्रेश वाटर, फिशेस वगैरह आती हैं, आप काउंट करते हो। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था या कितना पढ़ा था, याद आ रहा है? मुझे लगता है हमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा था, है ना सर हादी? पूरा पढ़ लिया। चलो अभी सर पूरा पढ़ वीडियो में देख लेते ना। वीडियो में देख। सी, रिवर, पोलर रीजन, ये देखो। देखो पोलर, पोलर रीजन पढ़ा था हमने, याद है? पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा था हमने। देखो वीडियो में आपका ओके। पोलर रीजन तक आ रहा है, ठीक है। पोलर रीजन तक पढ़ा था हमने, पूरा नहीं पढ़ा था चैप्टर। आज हमें कोर्स आसान नहीं करना, ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके। यहाँ तक पढ़ा था, ये देखो। रेन फॉरेस्ट भी नहीं पढ़ा था हमने। हमारी जो लास्ट वीडियो है वो यहाँ तक आई हुई है, पोलर रीजन तक। देखो अभी हमने वीडियो में देख लिया, चेक भी कर लिया कि वीडियो हमने कहाँ तक पढ़ा। आपने कहा था चैप्टर पढ़ लिया था, ठीक है। देखो सारी यहाँ पे वीडियोस दी हुई है। ये लास्ट क्लास हमारी कब हुई है? 22 को हुई है, 21 को हुई थी, 22 को हुई थी। 22 को हमने क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था, वो भी देख लिया था हमने। और 23 की तो क्लास हुई नहीं यहाँ पर, है ना? नहीं हुई ना? तो बेटा याद रखा करो क्या चीज पढ़ी है, मुझे सब याद है। देखो मेरे सर वैसे एनवायरनमेंट का कुछ नहीं। इन्वायरमेंट का क्या नहीं हुआ था। इन्वायरमेंट का हमने बेटा बुक पढ़ रहे थे, और बुक में हमने पोलर रीजन तक पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है रेन फॉरेस्ट। क्या पढ़ना है? पोलर रीजन तक हमने पढ़ लिया था, रेन फॉरेस्ट। देखो रेन, फॉरेस्ट। ठीक है। आज हम चैप्टर कंप्लीट मेरी करेंगे। कॉपी में मेरा एनवायरनमेंट का क्या कह रहे हो? या कॉपी में इन्वायरमेंट का क्या हुआ? कॉपी में एनवायरनमेंट का काम नहीं हुआ हुआ। तो इन्वायरमेंट का काम हुआ ही नहीं है तो कैसे करोगे कॉपी में? अभी तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, लास्ट 2 क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर बड़ा है तो चैप्टर एंड नहीं हुआ था हमारा। हमने क्वेश्चन आंसर कितने किए ये भी हमारे पास आ रहा था। देखो, फूड एंड डाइट और
प्लांट वर्ल्ड के हमें क्वेश्चन आ सके थे, और इसी में से आपका एग्जाम बनेगा जो कि आपसे एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स होंगे। ठीक है, 10 नंबर के होंगे एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स। इन 2 चैप्टर में से आएगा। ठीक है, प्लांट वर्ल्ड और फूड डाइट, फूड एंड डाइट, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लांट वर्ल्ड एंड फूड एंड डाइट में से आपका पेपर बनेगा असेसमेंट। चलो अब हम चैप्टर आगे कंप्लीट करते हैं और हमें एंड करना है चैप्टर। ठीक है बेटा, रेन फॉरेस्ट क्या होता है? रेन फॉरेस्ट आर द अपोजिट ऑफ डेजर्ट एंड पोलर रीजन। डेजर्ट भी हमने पढ़ा, डेजर्ट कुछ हॉट होते हैं कुछ कोल्ड होते हैं। पोलर रीजन में सिर्फ 2 चीजें थी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल था। देखो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल था। उसके बाद एनिमल्स थे, एनिमल दैट लिव इन द पोलर रीजन हैव टू लॉट ऑफ फर लाइक फीदर, इस तरह की उनकी लेयर ऑफ फैट होता है क्योंकि वहां पे सर्दी बहुत होती है। आज हमें पढ़ना है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट आर द अपोजिट ऑफ डेजर्ट्स, अपोजिट है किसके? डेजर्ट्स के। एंड द पोलर रीजन, रेन फॉरेस्ट आर वेरी वेट। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? वेट होते हैं। लॉट ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट लिव इन रेन फॉरेस्ट। देखो ट्रीज लगे हुए, lot of different type of animal live in rainforest, different type of एनिमल भी रहते हैं रेन फॉरेस्ट में। जैसे हमने डेजर्ट का पढ़ा, डेजर्ट बहुत कोल्ड होते हैं, वहां पे किस तरह के एनिमल होते हैं, ये भी चीज देखी थी। देखिए तो देखी थी, बुक में नहीं लिखी हुई थी, क्योंकि अगर आप देखते हो डेजर्ट में क्या होता है सिर्फ लिजर्ड और ये सब चीजें, स्नेक्स वगैरह होते हैं। लेकिन रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत से एनिमल्स भी होते हैं, बहुत से प्लांट्स, बहुत सी चीजें भी वहां पे लिव कर रही होती हैं। ठीक है, सबने बुक निकाली हुई, नहीं निकाली हुई तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे तो स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। और देखो साथ साथ सब देखो, अभी जैसे पिछली क्लास मेरी कौन सी हुई है, कंप्यूटर की हुई, ग्रेड 5 की, और यहाँ पे देखो 9:36 पे वीडियो अपलोड हो चुकी है। देखो कंप्यूटर की जो हमने पढ़ा था ना, तो जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट होगी वैसे ही विद इन 5 मिनट के अंदर आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। देखो यहाँ पे हुई भी है जो 5 क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है, 5 क्लास की वीडियो अपलोड है, इसी तरह आप लोग की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं हम, उसके बारे में। रेन फॉरेस्ट, अब देखो रेन फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें 4 जोन है। कौन से जोन है? 4 जोन है। फर्स्ट जोन का नाम क्या है आपका? इमर्जेंट जोन। अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। फर्स्ट है आपका इमर्जेंट जोन, सेकंड है आपका कैनोपी जोन। ठीक है, और ये सर किस पे आएंगे? क्या कह रहे हो? ये चीज किस पे आएंगे? ये चीज किस पे आएगी? बुक में है ना बेटा, बुक में चैप्टर नंबर इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं ना, दी इन्वायरमेंट, पेज नंबर 37 पे है। रेन फॉरेस्ट में 4 जोन है, इमर्जेंट जोन, कैनोपी जोन और अंडर स्टोरी जोन और फॉरेस्ट फ्लोर। ये 4 जो है जोन होते हैं किसमें? रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, द इमर्जेंट जोन हैज द जायंट ट्रीज। इमर्जेंट जोन में क्या होते हैं? बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, डेट हाउस बर्ड एंड इंसेक्ट, दीज ट्रीज गेट लॉट्स ऑफ सनलाइट। इन चीज को जो है लॉट्स ऑफ सनलाइट चाहते हैं, तो इमर्जेंट जोन में बहुत जॉइंट ट्रीज होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं इमर्जेंट जोन में। कैनोपी जोन क्या है? द कैनोपी जोन हैज 3 स्मॉलर ट्रीज। कैनोपी जोन में कौन से होते हैं? स्मॉलर ट्रीज होते हैं। दे स्टिल गेट सम सनलाइट एंड दे हाउस लॉट ऑफ मैमल एंड रेप्टाइल एज वेल एज बर्ड एंड इंसेक्ट। यहाँ पे क्या किसके? देखो यहाँ पे किसके होते हैं? सिर्फ बर्ड्स और इंसेक्ट के हाउस होते हैं। लेकिन कैनोपी जोन पे क्या होते हैं? आपके बहुत से मैमल्स भी रहते हैं उन एरियाज में कैनोपी जोन के। दे स्टिल गेट सम सनलाइट, यहाँ पे इनके पास भी सम सनलाइट होती है। एंड दे हाउस लॉट ऑफ मैमल्स। हाउस वहां पे किसके होते हैं? मैमल्स के होते हैं, रेप्टाइल के होते हैं, एज वेल एज बर्ड्स एंड इंसेक्ट के यहाँ पे हाउस होते हैं। अंडर स्टोरी क्या होता है? अंडर स्टोरी इज होम टू स्मॉल प्लांट। अंडर स्टोरी किसके होम होते हैं? घर होते हैं स्मॉल प्लांट्स के। इट गेट लिटिल सनलाइट बट लॉट ऑफ मॉइस्चर। यहाँ पे कम सनलाइट आती है लेकिन लॉट ऑफ मॉइस्चर आते हैं यहाँ पर। देखो ना आप, जितने बड़े ट्रीज है। डन। क्या डन? ये
ये आपको अंडरलाइन नहीं करना है, मैंने समझाने के लिए अंडरलाइन किया बेटा। फॉरेस्ट फ्लोर क्या आपके पास, द फॉरेस्ट फ्लोर इज द ग्राउंड। फॉरेस्ट फ्लोर क्या है, अब ग्राउंड है वेयर द लार्ज एनिमल एंड लॉट ऑफ इंसेक्ट लिव, वेरी लिटिल सनलाइट रीच द फ्लोर। देखो जब आपके बड़े बड़े को, ये फॉरेस्ट का जो है आपका स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है, तो आपकी सनलाइट जो है जमीन तक कम पहुंचती है, ठीक है। तो ये आपकी चीजें बताई गई हैं कि किसमें क्या चीज गिवन है, किसमें क्या, कौन से जोन में क्या, कितने प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। सर जी बेटा बोले। अमेज़न कहाँ पर है? कौन बात कर रहा है, कौन बोल रहा है? अब्दुल हादी? सर मैं बोल रहा हूँ। उमर उमर उमर, हाँ बेटा। पेज नंबर 37 रेन फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं ना, पेज नंबर 37 पे क्या दिया हुआ है, रेन फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है ना, इमर्जेंट जोन, कैनोपी जोन। सर अमेज़न कहाँ पर है? समझा नहीं आपका सवाल। बेटा जो फॉरेस्ट है ना, देखो रेन फॉरेस्ट जो है ना, रेन फॉरेस्ट आर डिवाइड टू 4 जोन, ये 4 जोन में डिवाइड हुआ है, ठीक है। उसमें आपके इमर्जन जोन आता है, जो कि आपके जॉइंट ट्रीज होते हैं, जिसके जॉइंट ट्रीज होते हैं। आपका मैं समझा नहीं कि कहाँ होते हैं, सवाल समझा नहीं मेरे का। उमर आवाज आ रही है? यस देखो रेन फॉरेस्ट जो चीजें होती है ना, जो कि आपके फॉरेस्ट के बारे में बताई जाती हैं, रेन फॉरेस्ट आपके आपके फॉरेस्ट आर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। जोन्स होते हैं, कुछ फ्लोर्स होते हैं, 4 जोन्स होते हैं इसके अंदर। इमर्जन जोन होते हैं, कैनोपी जोन होता है, अंडर स्टोरी होता है, और फॉरेस्ट फ्लोर होता है। फॉरेस्ट फ्लोर से आपको समझ में आ रहा है कि फॉरेस्ट का जो है ग्राउंड है वो होता है, ठीक है। अंडर स्टोरी क्या होता है, यहाँ पे छोटे प्लांट्स होते हैं। और कैनोपी जोन में क्या होता है, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, यहाँ मैमल्स भी रहते हैं, रेप्टाइल्स भी रहते हैं, एज वेल एज बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि हम कौन से में रहते हैं, हम देखो फॉरेस्ट फ्लोर में रहते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर में ग्राउंड बना हुआ है ना, यहाँ भी फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है, फॉरेस्ट में कौन कौन से कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन से 4 जोन होते हैं। कि देखो आप कुछ फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट में देखो सिर्फ बड़े बड़े जंगलात नहीं होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते हैं, उसके बाद बड़े बड़े ट्रीज भी होते हैं, कहीं छोटे ट्रीज भी होते हैं, कहीं बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में भी आपके ट्रीज होते हैं। अब वहां पे बड़े ट्रीज होते हैं, वहां पे कौन रहते हैं, देखो बड़े ट्रीज में जितने भी, अगर हम अपने सिटी में देखें कि जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, जैसे नीम ट्री हो गया, या बहुत से नारियल का दरख्त हो गया, उसमें आप देखते हो चील कहाँ घोंसला बनाती है, ठीक है। बर्ड एंड इंसेक्ट ऊपर रहते हैं बड़े, उसमें इंसेक्ट भी क्या होते हैं, जो कि प्लांट्स वगैरह में आपके इंसेक्ट होती हैं। जी बेटा, तो ये हमने 4 जोन पढ़े हैं, इमर्जेंट जोन, कैनोपी जोन, अंडर स्टोरी और फॉरेस्ट फ्लोर। आगे चलते हैं, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारे पास आता है सी, रिवर एंड ओशियन। सी, रिवर एंड ओशियन के इन्वायरमेंट में हमारे पास सी भी होते हैं, रिवर्स भी होते हैं, और ओशियंस भी होते हैं। नॉट ऑल द हैबिटेट ऑन द अर्थ आर ऑन लैंड। जरूरी नहीं है तमाम जो हैबिटेंट हैं वो सिर्फ लैंड में हो। वेट करा दिया। वो भी फॉरेस्ट 24 आवर्स बारिश गिरती है, चेरापूंजी इंडिया में है, और 24 आवर्स बारिश गिरती है। मैं समझता हूँ जो तू कह रही है ना, पर कहाँ लोकेटेड है, ब्राजील और अमेरिका में। नहीं जैसे जंगल जैसे रिवर का भी बताया, मिसिसिपी बहुत बड़ी रिवर है, अमेज़न रिवर, लेकिन ये जो कॉन्टिनेंट है, उनके जंगल ब्राजील में। चलो बेटा आगे बढ़े।
सी रिवर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि जरूरी नहीं है, नॉट ऑल द हैबिटेट ऑन द अर्थ आर ऑन लैंड, जरूरी नहीं कि जो जितने भी हैबिटेट है वो आपके लैंड में हो। सी रिवर एंड ओशियन आर होम टू मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। सी में भी क्या होता है, सर बहुत। जी बेटा बोले। वो सी में तो फिश होती हैं। अब फिश कितने टाइप की होती है आपको पता है? बहुत किस्म की फिश होती हैं। देखो यहाँ पे सी में प्लांट्स भी होते हैं, आपको पता है? देखो, सम ऑफ द लार्ज एनिमल ऑन द अर्थ लिव इन वाटर। कुछ लार्ज एनिमल जैसे कि ब्लू व्हेल, शार्क हो गई, ये कहाँ पे होते हैं? वाटर में होते हैं। सो डू सम ऑफ द स्मॉलेस्ट, कुछ जो होते हैं स्मॉलेस्ट, ये जेली फिश आ रही है, ये भी आपके पानी में होती हैं। सम सर एनिमल, सी हॉर्स। दी हॉर्स, क्रोकोडाइल्स, यानी ये जो एनिमल्स जो हैं, ये क्रोकोडाइल कहाँ पे रहते हैं? लैंड में भी होते हैं और पानी में भी होता है। पानी करीब ही आपको उसका लैंड होता है, वहां पे होता है। सम एनिमल लिव इन वाटर सम ऑफ द टाइम एंड ऑन अर्थ लैंड द रेस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। सम टाइम जो है वो लैंड में भी गुजारते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गए, टर्टल हो गए। अगर टर्टल के बारे में आपको पता हो कि टर्टल अपने एग्स कहाँ देते हैं आपके, के सी के किनारे में जो आपका साहिल होता है वहां पे आके वो एग्स देते हैं टर्टल, और उनको कवर कर देते हैं, ठीक है। कभी अगर आप हॉक्स पे वगैरह जाओ, कभी आपका जाना हुआ हो या ना हुआ हो, और उस सीजन सर पे। क्लास का टाइम ओवर हो गया। ओवर के बाद 2-1 मिनट रह गए, 10:05 पे खत्म होगी ना हमारी, पर 1 मिनट रह गया हमारा, बस ये एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये टॉपिक एंड कर लें। सम एनिमल लिव इन वाटर सम ऑफ द टाइम एंड ऑन लैंड द रेस्ट ऑफ द टाइम। सम एनिमल एंड प्लांट डू नॉट लिव इन वाटर बट नेक्स्ट टू वाटर, ठीक है। कि आपके कुछ एनिमल जो हैं पानी में रहते हैं, लेकिन उसके करीब ही नेक्स्ट टू द वाटर में रहते हैं। नेक्स्ट क्लास इसकी हमारी है ना, कंप्यूटर क्लास है ना नेक्स्ट क्लास, यस। ठीक है। वो 10-10 पे क्लास है आपकी, यस। ठीक है। 10-10 पर है, बस 10-5 पे हमारी क्लास एंड हो रही है। हम इंशाल्लाह साइंस का ये अभी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, फिर अभी हम चैप्टर पे ही हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर एंड करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बेटा। ओके। अल्लाह हाफिज।